गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग कक्षा 10 जीव विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। लेसन 1 के शेष भाग बचे हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल। का कार्यस्थल, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का जो कार्यस्थल होता है वो मतलब कहाँ पे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के हरितलवक में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो बताएंगे हरितलवक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो बताएंगे हरितलवक में। हरितलवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरितलवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरितलवक हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। जो हरितलवक होते हैं हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग ऑर्गेनिज्म को अंग्रेजी में कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गालिका है, अंतःप्रत्यय जालिका, ये सब क्या है? कोशिकांग है। ठीक है, तो ये हरे, ठीक है, कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? हरितलवक हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। हरितलवक की संरचना ऐसी होती है, उसमें ऐसे ये आपस में जुड़े होते हैं, यही ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। इसी में स्टोमा स्टेनम होता है। ऐसी संरचना, ये डबल लेयर के होते हैं। द्विकली इसको कहा जाता है, द्विकली भी कहते हैं। यह पत्ती के पर मध्योतक में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। जो पत्ती का मध्य भाग होता है उसमें अत्यधिक यह हरितलवक पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण उपकरण की तरह कार्य करते हैं। ये प्रकाश, पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण का उपकरण कौन सा है, किसको कहा जाता है, तो बताएंगे हरितलवक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरितलवक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उपकरण है। ठीक है, एक प्रकार डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, पौधों में हरा चपटा तथा फैला हुआ भाग पत्ती है। यह शाखा अथवा तने की पर्व संधि से निकलती है तथा इसके कक्ष में एक कक्षस्थ कलिका होती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है तथा इनकी उत्पत्ति बाह्यजनित होती है। जो इनकी उत्पत्ति होती है क्या होती है? बाह्यजनित। जो पत्ती में जो मध्यतक भाग होता है पत्ती का, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें होती है? वो भी हरितलवक में होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पत्ती की बाह्य संरचना। पत्ती की बाह्य संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? पत्ती की बाह्य संरचना लिखेंगे, पत्ती की बाह्य संरचना, ये हेडिंग है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, ये कहा जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। पत्ती की बाह्य संरचना के अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। ठीक है, निम्न कितने भाग आते हैं? 4 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? 4 भाग आते हैं। इसकी संरचना के अंतर्गत कितने भाग आते हैं? 4 भाग आते हैं। ठीक है, 4 भाग आते हैं। पहला है पर्णधार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीफ बेस। क्या कहा जाता है? लीफ बेस इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा है, इसको कहते हैं पर्णफलक। क्या कहा जाता है? पर्णफलक। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लेमिना। और तीसरा है, इसको कहा जाता है सिराएं।
क्या कही जाती है? ये सिराएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेंस। ठीक है। नंबर 4, पर्णवृंत। पर्णवृंत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेटियोल। क्या कहा जाता है? पेटियोल या पेसियोल कह सकते हैं इसको। ठीक है। पहला होता है पर्णाधार, दूसरा होता है पर्णफलक, तीसरा होता है सिराएं, चौथा होता है पर्णवृंत। ठीक है। पत्ती की बाह्य संरचना में कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग पाए जाते हैं। ठीक है। पर्णाधार क्या होता है? पत्तियां तने से पर्णाधार द्वारा लगी होती हैं। जो पत्तियां होती हैं, जैसे ये पत्ती हम बना रहे हैं, ये डबल इसको कहते हैं, ये जो ऐसे गोल सा बना होता है, इसको कहा जाता है पर्णवृंत। इसको कहते हैं पर्णवृंत कहा जाता है, जिसे पेटियोल कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? पेटियोल या पेसियोल कहा जाता है। और ये पर्णाधार का मतलब ये जो भाग होते हैं, ये पूरा ये वाला भाग, ये इसको पर्णाधार कहा जाता है। और पर्णफलक किसे कहते हैं? ये पूरा भाग जो ये लटका हुआ है, ये पूरा ये जो ये लटका हुआ है, ये जो पूरा पत्ती का पूरा भाग जो होता है वो पर्णफलक कहलाता है। पत्ती का जो पूरा भाग होता है उसको पर्णफलक कहते हैं। ठीक है। और ये जो बीच वाली जो सिराएं दिखाई दे रही हैं, इसको मध्य सिरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो छोटी छोटी निकली हैं, इसको सिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सिराएं। इसको सिराएं कहा जाता है। पर्णाधार, पत्तियां तने से पर्णाधार द्वारा लगी होती हैं। पत्तियां तने से पर्णाधार द्वारा लगी होती हैं। ठीक है। लिग्यूमिनोसी के सदस्यों में पत्तियों का पर्णाधार फूला होता है। लिग्यूमिनोसी जो सदस्य होते हैं उनकी पत्तियां क्या होती हैं? फूला हुआ, पत्तियां फूली हुई होती हैं। ठीक है। तथा पल्बिनस कहलाती है, जैसे केसिया, छुई मुई, सेम की पत्तियां होती हैं। ठीक है। पर्णफलक क्या होता है? लेमिना। इसको अंग्रेजी में लेमिना कहते हैं। पर्णफलक देख रहे हैं? पर्णफलक वो पत्ती का जो पूरा भाग होता है, पत्ती का जो पूरा भाग होता है उसको पर्णफलक बोला जाता है। ये पत्ती का चौड़ा भाग है, ये पत्ती का जो चौड़ा भाग है। ठीक है। और चपटा भाग होता है। इसके मध्य में एक मध्य सिरा, एक मध्य क्या है? मिड, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मिड रीप कहा जाता है। मध्य सिरा कहते हैं। यह भोजन बनाने का कार्य करता है। इसका क्या कार्य होता है? ये भोजन बनाने का कार्य करते हैं। भोजन बनाने का कार्य करता है। यह भोजन बनाने का कार्य करता है। कौन? मध्य सिराएं भोजन बनाने का कार्य करती है। ठीक है। सिराएं क्या होती है? पर्णफलक के मध्य में से जो पर्णफलक के मध्य में से जो पर्णवृंत, ठीक है, से जुड़ी एक प्रमुख रेखा आधार भाग से शिखाग्र तक जाती है, उसे सिरा कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे क्या कहा जाता है? सिरा कहा जाता है। ये भी सिरा, ये सब सिराएं हैं। ये क्या है? इसी को सिरा कहते हैं। ठीक है। मध्य सिरा है, उसी में आपस में जो जुड़े होते हैं। ठीक है। उसे सिरा कहते हैं। यह जल आपूर्ति का कार्य करता है। ठीक है। ये जो निकले रहते हैं इसमें, ये जल आपूर्ति का कार्य करते हैं। ये जल आपूर्ति का कार्य करते हैं, जल को संचित करते हैं। ठीक है। जल प्रदान करते हैं। पर्णवृंत क्या होते हैं? पत्ती का वृंत पर्णवृंत कहलाता है। जो पत्ती का वृंत होता है, पत्ती का ये वृंत, इसी को क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णवृंत। यहाँ से पत्तियां लगी होती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में। पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में। पत्ती की आंतरिक संरचना के अंतर्गत उसके निम्न भाग आते हैं।
कौन कौन से आते हैं? पहला बाह्य त्वचा, पहला आता है बाह्य त्वचा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा आता है रंध्र और द्वार कोशिकाएं, और तीसरा आता है हरितलवक। रंध्र और द्वार कोशिकाएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटा एंड गार्ड सेल, स्टोमेटा एंड गार्ड सेल। गार्ड सेल कहा जाता है। नंबर थर्ड है हरितलवक, हरितलवक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है। तो पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है उसके भी निम्न भाग होते हैं। पहला बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस, ये भी दो प्रकार के होते हैं। बाहरी संरचना जो होती है, ये भी, इनके भी दो भाग होते हैं, ऊपरी संरचना और ऊपरी बाह्य त्वचा। पहला रहेगा ऊपरी बाह्य त्वचा, इसके भी दो भाग होते हैं, ऊपरी बाह्य त्वचा, फिर है निचली बाह्य त्वचा। तो ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा, यह मृदुतक कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी परत होती है। यह मृदुतक कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी परत होती है। एक कोश की परत है, इसमें ऊपर की ओर त्वचा, उपत्वचा होती है। ऊपरी बाह्य त्वचा में हरितलवक तथा रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन रंध्र तो पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, अनुपस्थित, सीधे कह सकते हैं अनुपस्थित, कम होते हैं। ठीक है। निचली बाह्य त्वचा क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। यह मृदुतक की एक कोशिका मोटी रंध्र युक्त परत होती है। ये मृदुतक की एक मोटी रंध्र युक्त परत होती है। रंध्र और द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं? रंध्र और द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, जिसे अंग्रेजी में स्टोमेटा एंड गार्ड सेल कहते हैं। पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों के चारों ओर गुर्दे या सेम के बीज के समान आकार की दो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाओं को ही रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, जिनसे ये घिरे होती हैं। और इन द्वार कोशिकाओं द्वारा सहायक कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। इनमें हरितलवक, जीवद्रव्य एवं केंद्रक आदि पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है के लिए ही, उसके लिए ही, मतलब गैसों का आदान प्रदान करने के लिए ही, ठीक है, रंध्र ही कार्य करते हैं। रंध्र से ही पत्तियां, ठीक है, पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, जिससे श्वसन होता है। पूछा जाएगा पत्तियों में श्वसन किसके पौधों में श्वसन किसके माध्यम से होता है, या पौधे के किस भाग से होता है? बताएंगे पत्तियों से होता है। ठीक है। पत्तियां से ही श्वसन करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है। हरितलवक क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये हरे रंग के होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक है। यह पत्ती की कोशिकाओं में तथा पौधे के अन्य हरे भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकीय संरचनाओं में केंद्रक को छोड़कर, कोशिकीय संरचनाओं में केंद्रक को छोड़कर ये सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। केंद्रक को छोड़कर सबसे बड़ी कोशिकांग कौन होता है? हरितलवक।
ये जो होते हैं ये सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक को छोड़कर ये सबसे बड़ी कोशिकांग होते हैं। कौन? हरित लवक होते हैं। इनका बाहरी भाग द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है तथा इनकी गुहा में द्रव भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहा जाता है। हरित लवक पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। हरित लवक जो होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। हरित लवक पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। इसके स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया तथा ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है। अंधकार अभिक्रिया तथा ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है एवं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।